भारतीय फौजी अफसरान और अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। DGISPR ने 5 सितंबर 2025 को जर्मन जरीदे के नुमाइंदे के साथ अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। जर्मन जरीदे को ख़ुसूसी इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इक़दाम किए गए हैं और पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर अफगान मुहाजिरीन के इनखला की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार तौसीक़ की है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान महाजरीन को पनाह की बुनियादी वजूहात गैर मुल्की मुदाखलत और खाना जंगी थी, वो वजूहात अब मौजूद नहीं। पड़ोसी मुल्क से मुतल्लिक किए गए सवाल पर DGISPR ने कहा कि भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। भारत अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी जबकि बैरूनी मसाइल को अंदरूनी मसला बनाकर पेश करता है। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में किसी भी जैशन या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं है। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। सऊदी अरब के साथ मुआहिदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दिफाई मुआहिदे के तहत पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी भी एक मुल्क पर कहीं से भी हमला हुआ तो ये दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा और मिलकर इसका जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक सऊदी अरब के साथ मुआहिदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। मुआहिदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना कबल अज़ वक्त है, मगर इसका दरवाज़ा बंद भी नहीं किया गया। दूसरी जानिब लंदन में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 1.5 साल से खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत पाकिस्तान को नसीब होना फ़ख्र की बात है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे SMDA मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। लंदन आमद से कबल वज़ीर आज़म की जिनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहिदे से आगाह किया। वज़ीर आज़म सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुंचे। वो लंदन में क़याम के दौरान बरतानवी हुकाम और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे, जबकि हफ्ते की रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। इससे पहले वो कुछ देर स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा रुके थे और वहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अयादत की थी। ज़राए के मुताबिक इन्होंने पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहिदे की तफसीलात से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ इलाज के लिए इन दिनों जिनेवा में हैं, ताहम इनका आइंदा चंद रोज़ में लंदन आने का इम्कान है। करीबी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के साथ विफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ भी लंदन पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म बरतानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद अमेरिका जाएंगे, जहाँ इनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वज़ीर आज़म के दौरा से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमेरिका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक ख़ुसूसन कतर पर हमले से मुतल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तोशाखाना 2 केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें वरना अदालत नहीं आऊँगा। तोशाखाना 2 केस के सिलसिले में इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जल्द समाअत के लिए केस मुकर्रर ना किया गया तो वो दोबारा अदालत नहीं आएंगे। हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें वकील सलमान सफदर ने कहा कि हमारी दरख्वास्त पीर को मुकर्रर करें वरना इस केस में दोबारा अदालत नहीं आऊँगा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि तोशाखाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन केसेस नहीं लगते। अगर ये दरख्वास्त पीर को मुकर्रर नहीं हुई तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए कि पीर को तो मेरे पास बहुत से केसेस हैं, लेकिन मैं देख लेता हूँ बरियत का केस कब लगाना है, रोस्टर देखकर बता देंगे। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ और सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम करने पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सूबे भर में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया, जबकि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीका कार वज़ा करने की हदायत भी की गई। इस मौका पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि पंजाब के 27 अजला 64 तहसील में 3775 देहात सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब से 63,200 पक्के और 3,09,684 कच्चे मकानात मुतासर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के सर्वे के लिए टीम में अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, ज़राअत और आर्मी के नुमाइंदे शामिल होंगे। इनके सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह से चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी AE2 ऑटो के हुकाम की मुलाकात।
मुलाकात में सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तफसीली तबादला। कंपनी हुकाम ने सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सैयद नासिर हुसैन शाह को जदीद चार्जिंग टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कंपनी हुकाम को सिंध के शहरी दही इलाकों में चार्जिंग पॉइंट्स के वसी नेटवर्क के क़याम से मुतल्लिक अपने मनसूबे पर आगाही दी। ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा है। सिंध इस तब्दीली में पीछे नहीं रह सकता। सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का क़याम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। सिंध हुकूमत मुतबादिल तवानाई शोबे में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को हर मुमकिन तावन और सहूलत फ्राहम करेगी। हमारा मकसद फोसल फ्यूल पर इन्हसार कम करना, फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाना, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैशियत में नए मौके पैदा करना है। तवानाई और ट्रांसपोर्ट आज की दुनिया में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शोबे हैं। सिंध पहले ही काबिल तजदीद तवानाई के मैदान में नुमाया इक़दामात कर चुका है। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अगला अहम कदम है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से न सिर्फ रवायती ईंधन पर दबाव कम होगा बल्कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से भी निपटने में मदद मिलेगी। भारत का एक और ड्रामा, पाकिस्तानी टीम को नए तनाज़े में मुलविस करने की कोशिश। आईसीसी की जानिब से मैच रेफरी की माजरत के दौरान वीडियो बनाने और इसे मीडिया में रिलीज करने पर एतराज़ किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दुबई में बुध को मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ एशिया कप के मैच से कबल जब आईसीसी हुकाम टीम इंतजामी की मौजूदगी में मैच रेफरी एंडी पैक्राफ्ट ने माजरत की, इस वक्त पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर नईम गिलानी ने टूर्नामेंट के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए प्लेयर्स मैच ऑफिशियल्स एरिया में फिल्मबंदी की। आईसीसी ने बुध को होने वाले मैच से कबल खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स एरिया पीएमओए के प्रोटोकॉल की बद इंतजामी और मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों का हवाला देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल भेजी है। सराय का कहना है कि आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने पीसीबी को लिखा है कि पाकिस्तानी टीम इंतजामिया के एक रुकन मैच के दिन पीएमओए के बार बार खिलाफवर्जियों के कसूरवार करार पाए।